हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। कल हमने निफ्टी की ऑप्शन चेन एनालिसिस में यहाँ पर डीप इन द मनी में कॉल साइड में जो शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज किया जा रहा था उनके बारे में डिस्कस किया था कि यहाँ पर डीप इन द मनी में शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज किया जा रहा है और यहाँ पर डीप इन द मनी में यहाँ पर हमें फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनते हुए दिखाई दी थी पुट साइड का जो हमने डेटा एनालिसिस किया था। और इसी के साथ यहाँ पर हमने देखा था कि आउट ऑफ द मनी में भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा रही थी। तो यहाँ पर ये काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे अपनी लॉन्ग पोजीशंस को लेकर। और निफ्टी के चार्ट को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एनालिसिस करें तो यहाँ पर 130 पॉइंट के समथिंग निफ्टी में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और वहाँ पर फिर 12:30 बजे तक लगभग 30 से 40 पॉइंट की एक नैरो रेंज में ही यहाँ पर ट्रेड होता रहा। उसके बाद जब 23,100 का लेवल क्रॉस हुआ तो यहाँ पर आपको 23,200 तक के लेवल आते हुए दिखाई दिए। और इसी के साथ हम निफ्टी के चार्ट को अगर डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो यहाँ पर हमने मंडे के ट्रेडिंग सेशन में इस ट्रेंड लाइन और ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के बारे में भी डिस्कशन किया था कि यहाँ पर हमने देखा था कि ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में हमें इसका ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिल गया था। और यहाँ पर हमने कल देखा था कि जो 22,800 के आसपास से जो एक गिरावट देखने को मिली थी निफ्टी में, उसके बाद यहाँ पर ये जो 22,800 के लेवल को फिर से निफ्टी ने रिक्लेम किया है। उसके बाद यहाँ पर 23,000 अगला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था। तो यहाँ पर जो हमने कल डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी की 23,050 के आसपास अगर क्लोजिंग आ जाती है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में तो यहाँ पर 23,800 से पहले यहाँ पर कोई बड़ा रेजिस्टेंस जोन नहीं है निफ्टी में। और इसी के साथ आज निफ्टी ने यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज को भी रिक्लेम करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि एक और पॉजिटिव साइन है निफ्टी के चार्ट के लिए। अमेरिकन मार्केट्स में जब भी फेड रेट्स को लेकर कुछ डिसीजन होने वाला होता है इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, तो यहाँ पर इतना फोमो क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर कुछ लोग तो इंडियन मार्केट छोड़कर अमेरिकन मार्केट के एक्सपर्ट बन जाते हैं। यहाँ पर आप नॉइज़ को कट करना सीखिए। अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होनी होगी तो निफ्टी में वैसे भी या पूरे ओवरऑल अगर मार्केट देखेंगे कभी भी गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग हो जाती है। तो यहाँ पर आप अगर इंटरेस्ट रेट में अमेरिका में क्या हो रहा है अगर उसी में यहाँ पर लगे रहेंगे तो यहाँ पर कभी भी एनालिसिस सही से नहीं कर पाएंगे। निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे डेली बेसिस पर तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। और जो हमने कल डिस्कस किया था कि अगर 23,000 के आसपास क्लोजिंग आती है 23,050 के आसपास तो निफ्टी को आप आने वाले दिनों में 23,800 तक पोजिशनल बेसिस पर आता हुआ देख सकते हैं। निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 23,190 के आसपास। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कल हमने डिस्कस किया था कि 23,000 के आसपास माइनर रेजिस्टेंस जोन है। अगर 23,000 का ऑप्शन बैरियर का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर आपको निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है 23,200 तक की। और यहाँ पर देखेंगे जो एक मेजर रेजिस्टेंस था 23,000 के आसपास ही था, तो यहाँ पर उसका ब्रेकआउट हो चुका है। और अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो यहाँ पर 23,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है पुट साइड में, यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन सेट होते हुए दिखी हैं। इसी के साथ यहाँ पर 23,100 23,200 के आसपास भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर 23,000 23,100 आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो सकते हैं। और यहाँ पर डीप इन द मनी में भी शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज किया गया है। यहाँ पर अगर आप कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर ओवरऑल निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है काफ़ी बुलिश दिख रही है। यहाँ पर हो सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में भी निफ्टी 100 से 150 पॉइंट गैप अप ओपन हो सकता है। कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए जो निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं इंट्राडे में, उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी क्योंकि क्लोज हुआ है 23,190 के आसपास, अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है मार्केट 23,190 23,000 अगर 100 तक आता है निफ्टी यहाँ पर, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो वो भी आपकी 23,050 23,060 के आसपास, तो वो भी आपके लिए एक परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्योंकि निफ्टी पिछले 2 दिनों से यहाँ पर गैप अप ओपन ही हो रहा है, तो यहाँ पर जो ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी है काफ़ी हद तक मिस हो जाती है। तो यहाँ पर अगर कुछ भी लेवल में चेंजेस होते हैं तो हम उसकी जो अपडेट है अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। क्योंकि निफ्टी में जो क्लोजिंग आई है 23,190 के आसपास, अगर आप यहाँ पर देखेंगे 23,100 के आसपास भी पुट में अच्छी राइटिंग देखने को मिल रही है, 23,000 पर भी अच्छी खासी पुट में राइटिंग है। अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होती है 23,050 के आसपास तो ये आपके लिए एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और यहाँ पर अगर 23,100 के आसपास या निफ्टी 23,150-60 के आसपास मिलता है तो ये भी आपके लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर कुछ लेवल की जो इंपॉर्टेंस होती है वो रियल टाइम में ही समझ में आती है। तो अगर यहाँ पर कुछ लेवल में चेंजेस होते हैं तो उसकी जो अपडेट है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। और निफ्टी में अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो उसको चेज़ ना करें।
और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करें तो यहाँ पर हम काफ़ी टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं कि यहाँ पर बैंक निफ्टी 200 से 250 पॉइंट के एक नैरो रेंज में ही यहाँ पर ट्रेड होता है। यहाँ पर जब इस 49,000 के लेवल का ब्रेकआउट हुआ था तो यहाँ पर उस दिन 600 से 700 पॉइंट का एक मूव देखने को मिला था। लेकिन अगर आप देखें पिछले 2 दिनों से यहाँ पर 300 200 पॉइंट की एक नैरो रेंज में ही यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे 48,000 से लेकर 49,000 की रेंज में यहाँ पर जो बैंक निफ्टी है लगभग 2 महीने से यहाँ पर चौपी ट्रेड हो रहा था। उसके बाद यहाँ पर जब ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर 49,000 का लेवल क्रॉस किया तो उसके बाद यहाँ पर 50,000 पर भी एक रेजिस्टेंस है अच्छा खासा, और उसके बाद यहाँ पर 50,500 के लेवल पर भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो जब तक बैंक निफ्टी यहाँ पर पोजिशनल बेसिस पर 50,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक यहाँ पर आपको एक बड़े स्विंग्स देखने को नहीं मिलेंगे तेज़ी के। अगर यहाँ पर क्लोज हो जाता है 50,500 के आसपास तो यहाँ पर आपको 2 से 2,500 पॉइंट की एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी की जो आज क्लोजिंग आई है 50,062 के आसपास, तो ये एक और जो रेजिस्टेंस जोन था 50,000 के आसपास उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर अगर जो आखिरी रेजिस्टेंस देखेंगे जो 50,500 के आसपास है, तो यहाँ पर अगर इंट्राडे में कल के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी 50,500 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर इंट्राडे में आपको एक अच्छा खासा 500 से 600 पॉइंट का एक स्विंग आते हुए देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ यहाँ पर अगर क्लोजिंग बेसिस पर 50,500 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो यहाँ पर जो बैंक निफ्टी का लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा और यहाँ पर आपको अच्छी खासी तेज़ी होते हुए दिख सकती है आने वाले दिनों में। और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 50,062 के आसपास, अगर आप 50,000, 50,100, 50,200 की पुट साइड के स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पर क्योंकि 50,000 का जो एक रेजिस्टेंस जोन था जिसके बारे में हमने कल भी ऑप्शन चेन में डिस्कस किया था उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर आप देखेंगे 50,100, 50,200, 50,300 की जो पुट साइड की स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर लॉन्ग पोजिशंस आज ऐड होते हुए दिखी हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे डीप इन द मनी में भी शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज किया जा रहा है। अगर आप कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर 50,100, 50,200 के आसपास यहाँ पर कॉल साइड में राइटिंग तो है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्योंकि इतनी सारी शॉर्ट पोजीशंस होने के बाद भी यहाँ पर जो बैंक निफ्टी है 50,000 के लेवल को होल्ड कर पाया है क्लोजिंग बेसिस पर। तो यहाँ पर अगर आप देखें 50,500 के लेवल को तो यहाँ पर भी पुट में राइटिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर बैंक निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है वो स्ट्रॉन्ग ही नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर 50,500 के आसपास आता है बैंक निफ्टी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत माइनर शॉर्ट पोजीशंस भी हैं और इसी के साथ यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन भी बनाई गई हैं। बैंक निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं इंट्राडे में उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी जिन लेवल्स के आसपास क्लोज हुआ है 50,062 के आसपास, तो जो एक माइनर रेजिस्टेंस जोन था 50,000 के आसपास उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। यहाँ पर अगर आप 49,800, 49,900 की पुट साइड के स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पर पुट में राइटिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पर कल के ट्रेडिंग सेशन में 49,800, 900 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो सकते हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पर डीप इन द मनी में कॉल साइड में शॉर्ट पोजीशंस को भी क्लोज किया गया है। यहाँ पर 50,100, 200 के आसपास देखेंगे तो पुट साइड में, तो यहाँ पर डीप इन द मनी में भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर अगर 50,100 का लेवल क्रॉस होता है इंट्राडे में कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो यहाँ पर आपको 50,200, 50,300 के ये जो कॉल राइटर्स हैं यहाँ पर जो थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशंस है तो ये अपनी शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज करता हुआ दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर अगर हम एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बारे में बात करें जो चार्ट पर भी हमें दिख रहा है 50,500 के आसपास, और यहाँ पर 50,500 पर ऑप्शन चेन में भी दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर आपको 500 से 600 पॉइंट की एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर अगर कुछ भी लेवल्स में चेंजेस होते हैं रियल टाइम में तो उसकी जो अपडेट्स है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, तो आप उसको वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।